नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया शांति समझौते ने दुनिया को बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन क्या इस समझौते के बाद दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह सुरक्षित हो गया है? जवाब है अभी नहीं। युद्ध का खतरा भले टल गया, लेकिन समुद्र के भीतर छिपा खतरा अब भी बरकरार है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों होर्मुज के सामान होने में अभी कई हफ्तों का समय लग सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कहा जाता है। दुनिया के तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। हालिया तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई और कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों का संचालन सीमित कर दिया। अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते ने हालात को बेहतर बनाने की उम्मीद जगाई, लेकिन समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि असली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा खतरा समुद्र में संभावित रूप से बिछाई गई बारूदी सुरंगों यानी सी माइंस का है। यदि संघर्ष के दौरान समुद्री मार्ग में कई सुरंगें बिछाई गई हैं तो उन्हें ढूंढना और हटाना बेहद जटिल और समय लेने वाला काम होगा। पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक समुद्री मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित घोषित करने में 40 से 50 दिनों तक का समय लग सकता है। इस दौरान विशेष माइन स्वीपर जहाज, आधुनिक युद्धपोत और पानी के भीतर काम करने वाले ड्रोन पूरे इलाके की गहन जांच करेंगे। हर संदिग्ध क्षेत्र को स्कैन किया जाएगा ताकि किसी भी खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र में मौजूद सिर्फ एक बारूदी सुरंग भी किसी बड़े तेल टैंकर या मालवाहक जहाज के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। इससे न केवल करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है, बल्कि कई लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि शांति समझौते के बाद भी ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। युद्ध से पहले होर्मुज से हर दिन करीब 120 से 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन हाल के सप्ताहों में ये संख्या घटकर महज 12 से 15 जहाज प्रतिदिन रह गई है। जहाज़ों की आवाजाही में आई इस भारी गिरावट का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर साफ दिखाई दे रहा है। कई देशों को वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों पर भी विचार करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भी अपने युद्धपोत और माइन स्वीपर जहाज क्षेत्र में तैनात किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए समुद्री मार्ग को जल्द से जल्द सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसियां भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता निश्चित रूप से एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य में सामान्य स्थिति बहाल होने की राह अभी भी बाकी है। दुनिया की निगाहें अब समुद्री सुरक्षा अभियानों पर टिकी है, क्योंकि जब तक समुद्र पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं होता, तब तक वैश्विक व्यापार ऊर्जा आपूर्ति पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहेंगे।